नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर किसी गिवन लाइन का हमें स्लोप पता हो और वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता हो तो हम उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन किसी गिवन पॉइंट x1 y1 से होके पास हो रहा है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अननोन पॉइंट मान लेंगे इस लाइन पे। मैं मान लेता हूँ ये अननोन पॉइंट है एक्स वाई। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमें मिलता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y माइनस y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलता है x माइनस x1, जो कि हम यहाँ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं x माइनस x1। ये यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो सेम एंगल फॉर्म होगा थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। टेन थीटा को ही हम m भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो हमें यहाँ से मिलेगा m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। तो y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा m x माइनस x1। यही हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point x1 y1 and having slope m. Find the equation of a line which makes an angle of 135 degree with positive x direction and passes through the point 4,5। तो मैं एक यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस। एक लाइन है इस तरीके से जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ वो थीटा बना रहा है 135 डिग्री का, और ये एक गिवन पॉइंट 4,5 से पास हो रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए। तो हमें पता है कि इस तरह के लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में x1 y1 इक्वल टू 4,5 एंड m इक्वल टू tan थीटा। तो हमें पता है थीटा की वैल्यू tan 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू हो जाती है -1। जो tan की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है वही 135 डिग्री पे होता है माइनस के साथ। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू -1 x माइनस 4। y माइनस 5 इक्वल टू -x प्लस 4। x को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। 5 को मैं इधर ले आया, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9। यही हो गया इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर of the line joining 1 1 and 3 5। तो सबसे पहले देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो गिवन लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और राइट का मतलब ये हो गया कि वो उस लाइन पे
परपेंडिकुलर होगा, यानी कि गिवन लाइन के साथ जो राइट बाइसेक्टर होगा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए पास करेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है, ये हमारे पास मान लेता हूँ एक लाइन है L, इस पे पॉइंट हो गया A 1 1 और दूसरा पॉइंट है B 3,5। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू है A और B का जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इससे हम लाइन L1 का स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू M1 इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। हमें मिलेगा क्या? मैं मान लेता हूँ कि B जो कोऑर्डिनेट है वो है X2 Y2 और जो A कोऑर्डिनेट है वो है X1 Y1। यहाँ मैं अलग से मेंशन नहीं करता, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मुझे मिलेगा 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये मिलेगा 2। यहाँ से मैं मिल गया M1 इक्वल टू 2, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन L1। अब इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इसके मिडिल पॉइंट से पास करेगा, जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट P है, यहाँ से वो लाइन पास करने वाला है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए पास करेगा कुछ इस तरीके से। ये मैं मान लेता हूँ लाइन है L2। तो जो कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा 5 + 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 और ये हो गया 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो P जो है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। तो जो L2 लाइन है, L2 लाइन वो पॉइंट P से पास कर रहा है, तो हमें गिवन पॉइंट मिल गया कि जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है। अब हमें उसका स्लोप चाहिए, तो L2 लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप उसको मैं M2 मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो हमें पता है इफ अगर दो लाइन L1 एंड लाइन L2 दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। तो हमें यहाँ से मिलेगा M2 इक्वल टू -1 अपॉन M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू हम 2 निकाल के रख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें M2 की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 हमें मिलेगा कितना? y माइनस 3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2 x माइनस 2। यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे? P पॉइंट। तो यहाँ से मिलेगा y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू -1 और 2 को मैं इस साइड ले आया, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 2। ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6 + 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ABC be a triangle with vertices A, B and C and let D be the middle point of BC side. Find the equation of perpendicular drawn from B to AD. जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में गिवन है A, B और C ये तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है A से D लाइन जो कि BC
साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी साइड का। तो डी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 0/2 कॉमा 2 + 0/2। यहाँ से हमें मिलेगा ये 1,1। तो डी की वैल्यू हमें मिल गई। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो बी से स्टार्ट हो और ए डी लाइन पे परपेंडिकुलर हो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उसको मैं पी पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। हमें बीपी लाइन का इक्वेशन चाहिए। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बीपी लाइन। तो सबसे पहले हमें बीपी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें गिवन है कि एडी लाइन इज परपेंडिकुलर टू बीपी लाइन। ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडी लाइन का जो स्लोप होगा, एडी लाइन का स्लोप हमारे पास एडी लाइन का जो स्लोप होगा मैं उसको m1 मान लेता हूँ और जो बीपी लाइन है उसका स्लोप मैं m2 मान लेता हूँ। तो m1 × m2 = -1। तो हम m1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, a और d का कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो m1 = हो जाएगा 1 -5 अपॉन 1 -1। तो यहाँ से मिलेगा हमें 6/2, ये हो जाएगा 3। तो मिलेगा यहाँ से m2 = -1/3। मैं इस इक्वेशन को एज्यूम करके सॉल्व किया हूँ। तो यहाँ पर हमें m2 का स्लोप मिल गया, सॉरी लाइन जो हमारे पास बीपी है उसका स्लोप मिल गया। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बीपी इज y - y1 = m -1/3 इंटू x - x1। इस लाइन के लिए x1 y1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y = -x। तो हम लिखेंगे x + 3y = 0। यही हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट। थैंक यू।